7 reasons you have nothing in your बैंक अकाउंट। आखिर कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से आपके पास बैंक में कुछ भी नहीं है। आपके पास एक नौकरी है, शायद एक बहुत अच्छी नौकरी, पर अब तक आप केवल तनख्वाह से तनख्वाह तक जी रहे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। आखिर ये हुआ कैसे? इस वीडियो में हम वो 7 पॉइंट्स जानेंगे जिनकी वजह से आपके पास बैंक में कुछ भी नहीं है। नंबर 7 वाला मेरा फेवरेट है, पर नंबर 4 वाला भी बहुत जरूरी है, तो एक भी पॉइंट स्किप ना करें। क्या पता कौन से पॉइंट वाली गलती आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 1, यू आर इन डेट। यदि आपने अपने बैंक से कोई लोन लिया था और उस कर्ज को आप अभी तक चुका रहे हो, तो आप अपने लिए नहीं बल्कि बैंक के लिए काम करते हो। तो अभी से एक टारगेट सेट करें। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले लोन से शुरू करके सारे कर्ज को चुकाने का प्लान बनाएं और कुछ तारीखें फिक्स करें कि इन तारीख तक मैं ये लोन चुका दूंगा। लोग अक्सर अपने शौक की या ऐसी चीजें जो वास्तव में जरूरी होती ही नहीं है, ऐसी चीजों को खरीदने के लिए लोन ले लेते हैं। और तो और एक लोन तो पूरा हुआ नहीं और उससे पहले दूसरा लोन ले लेते हैं। पर आप फ्यूचर में जब तक कि बहुत जरूरी ना हो तब तक इन लोन को लेने से बचें। इससे आपके बैंक अकाउंट में पैसा टिकने लग जाएगा। हमारा दूसरा पॉइंट है, यू वेस्ट मनी। ऑनलाइन सेल चल रही है, 1 लाख रुपए का मोबाइल 60,000 में मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। जरा सोचिए कि क्या उस मोबाइल की आपको सच में जरूरत है? क्या उसके बिना आपका काम नहीं चल पा रहा है? अगर हाँ, तो जरूर आप उस मोबाइल को लीजिए। पर अगर आपका जवाब नहीं है तो ये खरीदना आपके पैसे की बर्बादी होगी। और सिर्फ मोबाइल ही नहीं, इस तरह की और भी चीजें हैं जो आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है। इनमें बर्बाद किया गया कोई भी पैसा हमेशा के लिए चला जाता है। सिगरेट, डिनर या बार में ड्रिंक्स या किसी बहुत महंगे ब्रांड की चीजें लेना, ये सब आपका फाइनेंशियल ट्रैक बिगाड़ देती है। ओवर प्राइज्ड महंगे रेस्टोरेंट बार में जाने की बजाय आप सस्ते रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। बाहर से खाना ऑर्डर करने की बजाय आप घर में खाना बना सकते हैं। ऐसा सिर्फ 2 से 3 महीने करने पर आपको फर्क साफ दिखने लगेगा और जो आपका बैंक अकाउंट खाली खाली सा दिखता था वो भरने लगेगा। अपनी बैड मनी हैबिट्स को कंट्रोल करने के लिए आई बटन पर क्लिक करके हाउ टू कंट्रोल योर बैड मनी हैबिट्स वाला वीडियो देखें। पॉइंट नंबर 3, यू लिव विद द रॉन्ग पर्सन। क्या आपका पार्टनर बहुत खर्चीला है? आपके क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड से जब मन चाहे तब पैसा खर्च करता है और आप उसको मना करने से डरते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि खर्च करने वाले को आपके पैसे के फैसले क्यों लेने दें। इसका कुछ मतलब नहीं बनता। जितना हो सके कंट्रोल करने का ट्राई करो। जॉइंट अकाउंट से जॉइंट क्रेडिट कार्ड को कैंसिल करें। अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करें। मैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर इन्हीं छोटी छोटी चीजों में बदलाव लाकर आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, यू डोंट अर्न इनफ। अगर आपने अपने खर्च को कम कर रखा है लेकिन फिर भी आपका बैंक अकाउंट खाली है, तो शायद आप पर्याप्त कमाई नहीं कर रहे हैं। अपनी जॉब पर डबल डाउन करें और 1 या 2 प्रमोशन पाने का प्रयास करें, या फिर इसकी बजाय बेहतर भुगतान करने वाली किसी चीज की तलाश करें। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। अपनी सीवी, रिज्यूमे को प्रोफेशनल बनाएं। कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए साइड स्किल सीखें जिससे आप साइड इनकम कर सकें। यदि आप अपने दिन के काम में कम से कम काम कर रहे हैं और फिर शाम होते ही पार्टी करते हैं, तो आप कभी भी आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं होंगे। इसलिए इन चीजों से बचें। पॉइंट नंबर 5, यू आर इन द रॉन्ग ग्रुप। क्या आपके दोस्त ऐसे पैसे खर्च करते हैं जैसे कि कल तो होगा ही नहीं, और उनको दिखाने के चक्कर में आप भी अपना पैसा वेस्ट करते हैं। पर अब से आप अपने पैसे वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि अब आप हमारे साथ अच्छी संगति में हैं। तो दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे वीडियोस आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपके दोस्त आपसे ज्यादा पैसे कमा रहे हो, रोज पार्टी करते हो, घूमते हो, ज्यादा महंगी चीजें खरीदते हो, बेहतर लाइफस्टाइल जीते हो, या फिर उन पर भी कोई कर्ज हो जो उन्हें भी आपकी तरह नीचे खींच रहा हो। तो अब से आप किसी भी नई चीज को खरीदने से पहले एक बार सोचें कि क्या आपको इस चीज की सच में जरूरत है या फिर आप इसको बस लोगों को दिखाने के लिए ले रहे हैं। अगर वो चीज आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है तो उस पर पैसा खर्च करना वर्थ है, और अगर वो जरूरी नहीं है
तो फालतू में पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रीजन नंबर 6, यू डोंट सेट गोल्स। जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे तब तक आप कहीं नहीं पहुंचोगे। ये आपके करियर, आपके जीवन और डेफिनेटली आपके पैसे के लिए तो बहुत जरूरी है। आप कोई भी गोल बना सकते हैं, जैसे कि X अमाउंट ऑफ मनी को 12 महीनों में, Y अमाउंट ऑफ मनी को 5 साल में और Z अमाउंट ऑफ मनी को 10 साल में सेव करने का गोल सेट करें। इसके अलावा शुरू में आप 1 या 2 महीने का गोल सेट करके भी शुरुआत कर सकते हैं। लाइफ में समय समय पर अलग अलग सिचुएशंस आती हैं और हमें उन हर परिस्थितियों के लिए पैसों को सेव करने के लिए तैयार रहना है। दोस्तों, पैसों को बचाने के लिए मनी सेविंग हैक्स के बारे में जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देखें। पॉइंट नंबर 7, यू डोंट हैव अ बजट। बजट शब्द आपको बोरिंग लग सकता है, पर यकीन करो कि बजट ना बनाने से पैसा ना होना इससे ज्यादा बोरिंग है। बजट क्यों जरूरी है और इसे कैसे बनाएं, ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, या अपनी बैड मनी हैबिट्स को कंट्रोल करने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।